हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे जो है प्रश्नावली 3.1 का। जैसा कि हम लोग को चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप जो है इसके 2 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन से इसका स्टार्ट करेंगे। इसका तीसरा सवाल हम देख रहे हैं। जैसा कि जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इनके जो है जो भी समस्याएं दी गई हैं उनका हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना था और उन्हें जो है किस विधि से हल करना था, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तीसरा हम देखते हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे भाई, एक क्रिकेट टीम का कोच था, उसने सबसे पहले 7 बल्ले 6 गेंदें खरीदी थी 3800 रुपए में। फिर जो है उसने बाद में क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीद ली। कितने में? 1750 रुपए में। तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ध्यान देंगे, एक बल्ले का मूल्य हम क्या मान लिए, x रुपए, और एक गेंद का क्या मूल्य मान लिए, y रुपए। पहले उसने कितने बल्ले खरीदे थे? 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी थी। तो हम देखते हैं, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपए। उसी तरह से यदि एक गेंद का मूल्य y रुपए हम माने हैं तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हुआ, 6y रुपए। अब कुल मिला के उसने कितने का खरीदा था, 3800 रुपए का। फिर से एक बार देखेंगे, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपए। एक गेंद का मूल्य जो है y रुपए, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपए। और टोटल दोनों मिला के कितने में खरीदा था, 3800 रुपए में। तो हम लिखे 3800। समीकरण नंबर हमारा क्या बन गया, 1। फिर देखते हैं, 3 बल्ले तथा 5 गेंद। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपए, प्लस 5 गेंद है, 5 गेंद का मूल्य 5y रुपए। और कुल मिला के कितने हो रहे हैं, 1750 रुपए। ये हमारा बना समीकरण नंबर 2। इस तरह से जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसका हम रैखिक समीकरण युग्म बना लिए। अब इन्हें किस विधि से हल करना है, हमें इन दोनों को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि में आप लोगों को हम बताए हैं, या तो पहला समीकरण लीजिए या दूसरा कोई भी समीकरण हम ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हम सबसे पहले ले लेते हैं समीकरण 1। हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक, चलिए यहां हम लिखते हैं 6y को हम रोकते हैं, 6y बराबर 3800 माइनस 7x। अब हम 6 को भी हटाएंगे, यहां y जो है रहेगा। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 3800 माइनस 7x बटे क्या आ गया, 6। तो y की वैल्यू आ गई 3800 माइनस 7x बटे 6। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। इस तरह से y की वैल्यू हमारी x के पदों में आ गई। ठीक, कितना आया, 3800 माइनस 7x बटे 6। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। अब जो है हम इसके इस y का मान कहां रखेंगे भाई, y का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे,
2 में हम रखते हैं तो हम लिखेंगे यहां y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1750, ठीक ना। कितना, 3x प्लस 5y बराबर 1750। चलिए y का मान हम रखते हैं यहां पर, यहां पे लिखिए 3x प्लस 5 गुणे y की जगह हम क्या लिख दिए, 3800 माइनस 7x बटे क्या लिख देंगे 6 बराबर क्या आया 1750। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, 3x प्लस ब्रैकेट तोड़ेंगे, 5 का गुणा 3800 में होगा, 5 का गुणा 7x में भी होगा, तो हम करते हैं यहाँ 5 गुणा 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 उठे 40 की 0 हासिल लगा 4 5 तिहाई 15 4 19, कितना आ गया 19,000 माइनस 5 का गुणा 7 में 7 बचे 35x, ठीक, बटे क्या हो गया 6 बराबर 1750। चलिए यहां तक आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम बता रहे हैं, नोट करिए फटाफट। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, देखिए यहां पे 3x प्लस 19,000 माइनस 35x बटे 6 बराबर 1750। अब जरा ध्यान देंगे, यहां हम इसे जोड़ने के लिए यहां बटे 1 कर देते हैं और हम एलसीएम लेंगे, 1 और 6 का एलसीएम हम लेंगे, हमारा एलसीएम आएगा 6, कितना आया 6, 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार और 6 का गुणा 3 में किए 6 त्रिक 18x प्लस 6 का भाग जो है 6 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 19,000 माइनस 35x में करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, तो यहां लिखेंगे 19,000 माइनस 35x बराबर 1750। चलिए 18x में से हम 35x घटाएंगे, 18 में से 35x घटाएंगे तो माइनस 17x हमारा आएगा, प्लस यहां पे क्या है 19,000 बटे 6 बराबर 1750। अब क्या करेंगे, हम 6 को उधर ले जाएंगे, 6 यहां जो है भाग के रूप में, वहां गुणे के रूप में हो जाएगा, हम यहां लिखते हैं माइनस 17x प्लस 19,000 बराबर 1750 गुणे 6। फिर आगे देखिए, माइनस 17x प्लस 19,000 बराबर 1750 में 6 का गुणा, 6 शून्य शून्य 6 पचे 30 की शून्य हासिल लगा 3 6 सते 42 3 45 की 5 हासिल लगा 4 6 1 का 6 4 10। देख लीजिए 6 शून्य शून्य 6 पचे 30 की 0 3 6 सते 42 3 45 की 5 4 6 1 का 6 4 10, तो माइनस 17x प्लस 19,000 बराबर 10,500, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, इधर हम इरेज करते हैं इस तरफ, चलिए देखिए, तो हम जो है 19,000 उस तरफ ले जाएंगे, तो हम लिखेंगे माइनस 17x बराबर 10,500 माइनस 19,000 माइनस 17x बराबर 10,500 में से 19,000 घटाना है, तो 19,000 में से 10,500 हम घटा देंगे, अब माइनस में लिख देंगे, तो 19,000 में से 10,500 घटाएंगे माइनस में, यहाँ 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गए 8,
एक में से एक कट गए, अर्थात -17 बराबर -8,500। तो हम लिखेंगे x बराबर -8,500 बटे -17। x बराबर, देखिए माइनस माइनस से हम कैंसिल कर देंगे, इसे हटाएंगे, 17 पचे 85, डबल जीरो लगा देंगे, अर्थात x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू निकल के आई कितना, 500 रुपए। ठीक, x की वैल्यू 500 आई। अब x का मान हम किस में रखेंगे, हम या समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें या 3 में रखें, लेकिन आपसे हम बता चुके हैं सबसे सरलतम ढंग से समीकरण 3 में जो है हल होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए यहां तक आप लोग नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं हम। चलिए देखिए आगे, तब इधर हम इरेज करते हैं। तो समीकरण 3 हमारा था y बराबर 3,800 माइनस 7x बटे 6। तो हम इस x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। 3 हमारा y बराबर 3,800 माइनस 7x बटे 6, हम लिखेंगे y बराबर 3,800 माइनस 7 गुणे x की वैल्यू क्या है 500 बटे 6, y बराबर 3,800 माइनस 7 बचे 35, 3,500 बटे 6, y बराबर 3,800 में से 3,500 घटाएंगे तो कितना आएगा 300, कितना आया 300 बटे 6, 6 से काट देंगे हम, तो y बराबर 6 पचे 30, अर्थात y का मान क्या निकल के आया 50। हम देखते हैं x का मान हमें आया कितना 500 और y का मान कितना आया 50। तो एक बल्ले का मूल्य क्या माने थे हम x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो हम अपना उत्तर लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना 50 रुपए। ठीक, चलिए इधर हम इरेज करके लिखते हैं यहाँ पे। तो वहां हम लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y माने थे हम, तो बराबर कितना आया एक गेंद का मूल्य 50 रुपए। तो इस तरह से हम देखते हैं यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, जो भी हमें जो है दिया हुआ था सवाल, उसका हम पहले रैखिक समीकरण बनाए, रैखिक समीकरण बनाने के बाद जो है उसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किए, और हल करने पर हमें जो है एक बल्ले का मूल्य आया 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना आया 50 रुपए। ठीक, इस तरह से यही हमारा आंसर हुआ, इसे आप लोग जो है नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन हमारा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए रुपया 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपया 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। जरा ध्यान देंगे, किसी नगर में जो है इसमें बताया गया है कि टैक्सी का भाड़ा पहले एक फिक्स भाड़ा है, एक नियत भाड़ा है, उसके बाद हर किलोमीटर पर एक अतिरिक्त भाड़ा लगाया जाता है। इसमें कहा गया कि टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, यानी हर किलोमीटर जितना, प्रत्येक किलोमीटर जितना आगे बढ़ेगा उसके बाद जो है अतिरिक्त भाड़ा देना होगा। जैसा कि इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए उसे 105 रुपए भाड़ा देना पड़ा तथा 15 किलोमीटर के लिए उसे 155 रुपए भाड़ा देना पड़ा। तो हमसे पूछा गया है कि प्रति किलो जो है नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है।
इसे ज्ञात कीजिए। फिर आगे यह भी पूछा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए फिर उसी तरह से हम लोग मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा नियत भाड़ा x रुपए और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा यानी तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। हम मान लिए नियत भाड़ा कितना है x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है, प्रत्येक किलोमीटर y रुपए बढ़ जा रहा है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति कितना गया 10 किलोमीटर गया और उसे 105 रुपए देने पड़े। व्यक्ति चला 10 किलोमीटर, उसे देने पड़े कितने 105 रुपए। तो 10 किलोमीटर चला तो सबसे पहले हम देखेंगे एक नियत भाड़ा x देना होगा, फिर प्रत्येक किलोमीटर का y रुपए है, वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसलिए उसे 10 y रुपए देने होंगे। कितने 10 y, और दोनों मिला के कुल कितना भाड़ा हुआ उसका 105 रुपए। समीकरण 1 लेंगे। फिर से आप ध्यान देंगे एक बार, सबसे पहले नियत भाड़ा x रुपए तो हम x लिख दिए। अब प्रत्येक किलोमीटर का y रुपए है, व्यक्ति 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपए और दोनों मिला के कुल उसे 105 रुपए देने पड़े, तो बराबर 105 रुपए। ठीक उसी तरह से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, तो सबसे पहले वह एक निश्चित भाड़ा x रुपए देगा, फिर 1 किलोमीटर का भाड़ा x रुपए है तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा 1 किलोमीटर का जो है भाड़ा y रुपए है तो 15 किलोमीटर का 15 y, और दोनों मिला के कुल कितना वो दे रहा है 155 रुपए। समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमारे दो समीकरण बने, x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155। अब इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। चलिए तो हम देखते हैं, हमारे दो रैखिक समीकरण बन गए। अब इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। हम लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से हम लिखेंगे, चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। तो हम लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। ठीक, 10y को उधर कर दीजिए, x बराबर हम लिख सकते हैं 105 माइनस 10y। ये हमारा बना समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखिए x का मान किस में रखेंगे, चूंकि हम समीकरण 1 लिए हुए हैं इसलिए x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहां हम लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। x प्लस 15y बराबर 155। x की जगह हमें क्या रखना है 105 माइनस 10y। यहाँ x के मान को यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ध्यान देंगे इधर 105, 15y में से 10y हम घटाएंगे, कितना आया 5y। 105 प्लस 5y बराबर 155। ठीक, आइए देखते हैं इधर हम इरेज करते हैं। फिर हम देखते हैं 105 को हम जो है बराबर के उधर करेंगे, तो हम लिखेंगे 5y बराबर 155 माइनस 105। 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा 50। तो y बराबर 50/5
5 से काट देंगे, y बराबर 5 10 50, अर्थात y का मान क्या निकल के आया हमारा 10 आया। ठीक, अब इस y का वैल्यू हम समीकरण 3 में रख रहे हैं, और समीकरण 3 में रख दें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए उत्तर वाला नोट किए आप लोग, इरेज करें हम। चलिए समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y, और y का जो मान आया हमारा 10, इसमें हम प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10। तो इस तरह से देखते हैं, x बराबर 105, 10 में 10 का गुणा करेंगे, 10 10 में कितना हो रहा है 100 हम लिख दिए। तो x बराबर 105 में से 100 गया, कितना बचा 5। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पूछा था हमसे कि नियत भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा कितना है, उसे जो है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर कि नियत भाड़ा, अतः नियत भाड़ा कितने रुपए, नियत भाड़ा 10, नियत भाड़ा हमारा 5 रुपए, यक्स 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए है। ध्यान देंगे आप, नियत भाड़ा हमारा कितना निकल के आया 5 रुपए, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए। आप चाहें तो उत्तर चेक कर सकते हैं, 10 किलोमीटर का 105 रुपए था, तो पहले नियत भाड़ा 5 रुपए लगेगा, फिर 10 किलोमीटर का 10 के हिसाब से 10 10 में 100 रुपए, अर्थात 5 और 100 हमारे कितने हुए 105 रुपए। फिर हमें दिया था कि 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपए है, तो नियत भाड़ा x यानी 5 रुपए है, और 15 किलोमीटर का 10 के हिसाब से 15 दहा में 150 रुपए, तो 5 और 150 कुल मिला के कितने 155 रुपए हुए। ठीक, तो ये तो हमारा क्लियर हुआ नियत भाड़ा और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा। लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। एक व्यक्ति को भाई 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। ठीक, तो चलिए उसे हम निकालते हैं, इसे इरेज करते हैं हम। चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा। 25 किलोमीटर कितना भाड़ा होगा, पहले एक निश्चित भाड़ा होगा x रुपए, और फिर 1 किलोमीटर का y है, तो 25 किलोमीटर का 25 y रुपए होगा। अब यहाँ पे हम x बराबर 5 और y बराबर 10 रखेंगे। क्या रखेंगे, x बराबर 5 और y बराबर क्या रखने पर 10 रखने पर, तो x का मान 5 प्लस 25 गुणे y का मान क्या 10, तो हम लिखेंगे यहाँ 5 प्लस 25 दहा में 250, अर्थात कितना आ गया 255 रुपए। कितने रुपए 255 रुपए, यही हमारा आंसर हुआ। इस तरह से एक ठो आंसर ही निकल के आया और एक ठो जो है ये दोनों आंसर हमारा है। ठीक ना, इस तरह से देखते हैं कि हम जो है एक निश्चित भाड़ा नियत भाड़ा 5 रुपए, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए, और व्यक्ति जो 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है उसे कितने भाड़े देने होंगे 255 रुपए। तो चलिए यहां तक आप लोग क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है इसके आगे बताएंगे।